अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं फ्राइड बैंगन। आपको लुक देखकर मज़ा आ जाएगा और इसे जब बनाकर इंजॉय करेंगे तो वाह वाह सुभान अल्लाह, आप गोश्त को भूल जाएंगे। मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई, हर कढ़ाई को आप भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी जो से है मसाला चिकन हमारा रेडी होगा। सॉरी, मसाला बैंगन, फ्राइड मसाला बैंगन है ये। बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़े के और बहुत ही स्पाइसी। तो जी मैंने लिए हैं हाफ़ के जी बैंगन। देखें जी, मैंने छोटे बैंगन लिए हैं गोल वाले और फ्रेश लिए हैं बिल्कुल। ये देखिए कितने खूबसूरत जो से हमारे बैंगन हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। अब जी इनकी हाफ जो सी है वो डंडी मैंने आगे से कट कर ली है और इसके जो यहाँ पर लीफ लगे होते हैं ये कट कर लिए हैं। ये देखें जी, इस तरीके से इसके लीफ जो से हैं वो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये हमने लीफ कट कर लिए हैं और अब इसको हम यहाँ से जो से है कट लगा लेंगे सेंटर से। ठीक है जी, इस तरीके से और इस तरीके से। लेकिन इनको हम सेपरेट नहीं करेंगे। अब इस तरीके से हमारा चेक भी हो जाएगा कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, इस तरीके से हम तमाम बैंगन्स को इस तरीके से ऊपर से कट कर लेंगे, नीचे से इस तरीके से हम 4 कट लगाएंगे। ठीक है जी, ये जी बैंगन्स को हमने कट लगा लिया। लेकिन कुछ बैंगन्स जो से हैं हमारे, देखें कट लगाने से हमें ये पता चला है कि कुछ बैंगन जो से हैं वो हमारे अंदर से ख़राब थे जी। इसको हमने इस तरीके से हाफ़ कर लिया है और ये देखें जी, ये इसका पार्ट ख़राब है। ठीक है जी, ये देखें, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे। जो बैंगन ख़राब थे उनको निकाल दिया है, बाकी को हम वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने इस तरीके से इनके ये जो साफ़ पीस थे वो निकाल लिए। ठीक है जी, तो चलिए अब इनको हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, उसमें हम लोगों ने कट लगाए हैं बैंगन, ये इसमें हम लोग फ्राई करेंगे जी। ये जो कट किए हैं ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे तो इनको हम बाद में डालेंगे। ठीक है जी, पहले हम इनको कर देंगे और इसको ऊपर से, क्योंकि ऑयल की छींटें उड़ रही हैं तो हम इसको ऊपर से कर देंगे कवर। ठीक है, बैंगन हमारे जो से हैं फ्राई हो रहे हैं और इसमें ये हाफ डन भी हो जाएंगे, लेकिन वो बड़े चटक चटक कर हो रहे हैं तो आपने ऊपर से कवर करके करना है, वरना छींटे जो सी हैं वो डायरेक्ट आपके मुंह पर पड़ेंगी। ठीक है जी, तो ये जितने चटपटे और करारे बनने ना तो उतने ही वो चटखारे दे देकर फ्राई भी हो रहे हैं। अब जो कटे हुए थे हमारे बैंगन उनको भी हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है और इसकी साइड जो सी है ये देखें जी वो चेंज कर दिए और इनको हम 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इसकी हम लोग ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा, जब आपने इनकी साइड चेंज करनी तो बड़े एहतियात के साथ आपने कैप को इस साइड से उठाना है, अपने फेस वाली साइड से नहीं उठाना, वरना इसकी ना जो छींटे वो पड़ी हैं। आपने इस तरीके से उठाकर तो इसको चेंज करते रहना है ताकि ये जल ना जाए एक साइड से। तो बस ये तकरीबन हमारे जो से फ्राई हो चुके हैं। अब जी हम इनको जो से है वो निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें जी, ये हमारे जो से हैं बैंगन फ्राई हो चुके हैं। ठीक है जी, तो इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं प्लेट में। ये जी बैंगन फ्राई करके हम लोगों ने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है। अब ऑयल में हम डालेंगे जी, एक बड़े साइज़ का लिया है हमने प्याज और इसको हम लोगों ने कर लिया है चॉप। ठीक है जी, बिल्कुल फाइन चॉप किया है इसको और इसको इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे हम जी गोल्डन। ठीक है, जिस ऑयल में हम लोगों ने बैंगन फ्राई किए हैं उसी में हम लोग अब ऑयल को जो प्याज को हम लोग गोल्डन करेंगे। अब जी ये यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, देखें जी प्याज हमारी जो सी है वो गोल्डन हो रही है, तो अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी इसके साथ ही हम लोग करेंगे।
गोल्डन, जब तक हमारा प्याज गोल्डन होगा तब तक जो से है लहसुन अदरक भी हमारी इसमें अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएगी, वो भी फ्राई हो जाएगा और इसकी जो एक स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाएगी, कच्चापन दूर हो जाएगा और फिर बिल्कुल भी हमारी हंडिया में से लहसुन की स्मेल जो सी वो नहीं आएगी। अगर लहसुन की स्मेल आती हो ना तो खाना खाने का भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, कुछ लोगों को तो पसंद होती है लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। जब तक प्याज हमारी गोल्डन हो रही है तब तक हम स्पाइस देख लेते हैं जी। यहाँ पर लिया है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है तकरीबन ये 2 चुटकी है कलौंजी, 1 टीस्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने क्रश रेड चिल्ली और 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट और 1 चुटकी मैंने इसमें डाली है जी अजवाइन की। ठीक है जी, तो इसमें मैं दरा मिर्चें डाल रही हूँ, इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हैं इसके स्पाइस जो से हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हो तो, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है जी आधा किलो बैंगन की, लेकिन फिर भी अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आप थोड़ा जो है मिर्ची वो ज़्यादा कर लें, बाकी चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये देखें जी हमारा ये गोल्डन होना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे, एक लिया है मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर और उसको मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा जी, आपने दरदरा से चॉप करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, अब वो इसमें ऐड कर देंगे जी। और इसके साथ ही हम ये जो स्पाइस हैं ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून। तो इसमें हम डाल देंगे जी पानी, ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से भून जाए और जले नहीं। ठीक है जी, और इसको हम कर देंगे ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। अब मसाले को पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट। अब जी इसमें डाल दूंगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून दही के। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से इसको कर देंगे जी कवर पकने के लिए। अच्छा जी, अब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए देखें जी मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से भून रहा है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैंने लिया है जी 1 कैरी और उसको मैंने इस तरीके से ये देखें जी फाइन चॉप कर लिया है उसका वो। अब हम इसमें डाल देंगे, बहुत ही मज़े के बैंगन हमारे रेडी होंगे। मेरा अभी से मुंह में जो सा है वो पानी आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तंदूर की रोटी के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। पराठे के साथ भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी तो ये देखिए जी मसाला हमारा भून रहा है। अब हम जी इसमें जो हमने बैंगन फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, और बैंगन तकरीबन हमारे हाफ डन है, तो इसको बड़े एहतियात के साथ हम लोग चम्मच हिलाएंगे। ठीक है जी, अब जो थोड़े से रह गए हमारे वो भी इसमें गल जाएंगे। अब जी ये मैंने 4 हरी मिर्ची ली है बड़ी वाली और इसकी मैंने डंडियाँ जो सी इसके साथ ही रहने दी है और सेंटर से इसको इस तरीके से कट लगा लिया। अब ये जो सी हैं ये हम इसमें डाल देंगे जी हरी मिर्ची। ठीक है, और फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे और माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए जिस तरीके से आपने चम्मच को हिलाना है ताकि नीचे से जो सी ग्रेवी हमारी वो लग ना जाए। ठीक है जी, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का जो सा है हमारे फ्राइड बैंगन रेडी हैं। अब जी हम इसमें डालेंगे घर का पिसा हुआ मज़ेदार से फ्लेवर वाला खुशबू वाला गरम मसाला। और इसमें कोरिएंडर लीव्स की यानी कि सब्ज़ धनिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और अब इसको हम लोग कर लेंगे मिक्स। देखें नीचे पेंदे पर बिल्कुल भी हमारा जो सा है वो ग्रेवी लगी नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है।
तो जी ये मज़ेदार से फ्राइड बैंगन हमारे रेडी हैं। आप इसे चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। अब इसे हम पर धनिया के साथ कर देंगे। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा टेरो टेर ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।